नमस्कार आप सभी को। तो आज की कक्षा में कक्षा 8 का संस्कृत पुस्तक दीपकम का यह 10वां पाठा है। सन्निवृत्ते परम त्याग। किसी उचित कार्य के लिए किया गया त्याग श्रेष्ठ होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सिद्धि होती है। तो पहला है पाठम आधृत्य, उदाहरण अनुगुणम लिखत, आम अथवा ना। पाठ को आधार मान करके उदाहरण के अनुसार लिखना है। आम यानी कि हाँ और ना माने नहीं। तो यथा जैसे उदाहरण दिया गया है, किम राज्ञा सूत्रकस्य नगर्याः नाम शोभावती आसीत्। क्या राजा सूत्र की नगरी का नाम शोभावती था? आम हाँ। किम बीरबलः अनेक शास्त्राणाम ज्ञाता आसीत्। क्या बीरबल अनेक शास्त्रों का ज्ञाता था? नहीं। तो इस प्रकार से पहला है किम बीरबलः राजपुत्रः आसीत्। क्या बीरबल राजपुत्र था? आम हाँ। किम ते वर्तनम इति सूत्रकः अपृच्छत्। क्या तुम्हारा क्या वेतन है? इति किम सूत्रकः अपृच्छत्। ऐसा क्या सूत्रक ने पूछा? आम हाँ। किम बीरबलम राज्ञः समीपे द्वारिका अनयत्। क्या बीरबल ने राजा के समीप क्या बीरबल को राजा के समीप द्वारपाल ले गए? आम हाँ। उसके बाद आता है घा। किम राजा सूत्रकः राजपुत्रं बीरबलम साक्षात् दृष्ट्वा एवं प्रत्नम अयच्छत्। क्या राजा सूत्रक राजपुत्र बीरबल को सामने से देखकर उसको आजीविका के लिए रख लिया था? नहीं। उन्होंने बोला था ये ऐसा संभव नहीं है। तब मंत्रियों ने बोला कि इसको एक बार देख लीजिए, इसके आचरण को एक बार देख लीजिए। किम बीरबलः स्ववेतनस्य चतुर्थं भागम एव पत्न्यै यच्छति स्म। क्या बीरबल अपने वेतन का चतुर्थ भाग ही पत्नी को देता था? आम हाँ। आधा हिस्सा वह धार्मिक कार्यों में देवताओं के लिए दे देता था और आधे बचा उसमें से निर्धनों के लिए, दरिद्रों के लिए, और आधा हिस्सा जो बचा उसमें से वो अपनी पत्नी को देता था। क्या आता है किम करुण रोदन ध्वनिम राजा श्रुतवान। क्या रोने की ध्वनि को सुनकर राजा ने करुण रोने की ध्वनि को राजा ने सुना? आम हाँ। किम करुण रोदन ध्वनि दिवसे श्रुतः आसीत्। क्या करुण रोने की ध्वनि दिन में सुनाई दी थी? नहीं ना। किम राजलक्ष्म्या उक्तः उपायः अतीव दुस्साध्य आसीत्। क्या राजलक्ष्मी के द्वारा कहे गए उपाय अत्यधिक कठिन थे? आम हाँ। किम भगवती मंगला उपायम संसूच्य शीघ्रमेव अदृश्य अभवत्। क्या भगवती सर्वमंगला को उपाय कहकर शीघ्र ही अदृश्य हो गई थी? ना, क्योंकि उपाय राजलक्ष्मी ने बोला था, सर्वमंगला ने नहीं। सर्वमंगला के लिए बोला गया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्व वाक्यन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को पूर्व वाक्यों में उत्तर लिखें। कि सूत्रकः कीदृशः राजा आसीत्। सूत्रक कैसा राजा था? तो सूत्रकः महापराक्रमी नाना शास्त्रविद पूर्तचरित्रः का चा महीपति आसीत्। सूत्रक महान पराक्रमी, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और पवित्र चरित्र वाला राजा था। खा आता है बीरबलः कस्य समीपम गंतुम इच्छति स्म। बीरबल किसके समीप जाना चाहता था? तो उत्तर आता है बीरबलः राज्ञः सूत्रकस्य समीपम गंतुम इच्छति स्म। बीरबल राजा सूत्रक के समीप जाना चाहता था। गातः राजा सूत्रकस्य काते सामग्री इति प्रश्नस्य उत्तरम बीरबलः किम अयच्छत्। राजा सूत्रक का क्या तुम्हारी सामग्री है, इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर बीरबल ने क्या दिया? तो बीरबलः अवदत् इमौ बाहु एषा खड्गाच्चा। बीरबल ने बोला इमौ बाहु ये दोनों भुजाएं, ऐसा खड्गाचा और यह तलवार। हाँ क्या है बीरबलः स्वगृहं कदा गच्छति। बीरबल ने अपने घर कब गया, यानी कि बीरबल अपने घर कब जाता था? तो बीरबलः यदा राजा स्वयं आदिशति तदा स्वगृहं गच्छति। बीरबल जब राजा स्वयं आदेश देता था तब अपने घर जाता था। ज्ञा आता है बीरबलः स्ववेतनस्य अर्धं केभ्यः यच्छति स्म। बीरबल ने अपने वेतन के लिए आधा किन के लिए देता था? अपने वेतन में से आधा किसके लिए देता था? तो बीरबलः स्ववेतनस्य अर्धं देवेभ्यः यच्छति स्म।
बीरबल अपने वेतन का आधा देवताओं को देता था। उसके बाद आता है चा। राजलक्ष्मी कुत्र सुखेन अवसद होता है। राजलक्ष्मी कहाँ सुख से निवास करती थी? तो राजलक्ष्मी शूद्रकस्य भुजच्छायाम सुखेन अवसद। राजलक्ष्मी शूद्र की भुजाओं की छाया में सुख से निवास करती थी। स्वच्छा आता है राजलक्ष्मिया दुखस्य कारणम श्रुत्वा बद्धांजलि वीरबढ़ा किम अवदत्। राजलक्ष्मी दुख का कारण सुनकर दोनों हाथ जोड़कर बीरबल ने क्या बोला? तो बद्धांजलि वीरबढ़ा अवदत्। दोनों हाथों को जोड़ करके बीरबल ने बोला, भगवती अस्ति यत्र कश्चित् उपायो येन भगवत्या पुनरेह चिरवासो भवति सुचिरम जीवति चा स्वामी। यहाँ कोई उपाय है जिससे कि भगवती पुनः अधिक समय तक जीवित रह सके, निवास कर सके और राजा बहुत समय तक जीवित रह सके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितानि वाक्यानि अन्वय रूपेण लिखत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को अन्वय के रूप में लिखना है। अन्वय मीन्स होता है शब्दों को सही क्रम से लगाना है ताकि अर्थ निकालना आसान हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है वित्यर्थम आगतो राजपुत्रोस्मि तस्मान् नय माम स्वामिना समीपम। तो इसको अन्वय के साथ लिख देंगे तो अर्थ सीधा सीधा निकल आएगा। जैसे कि अहम राजपुत्रा वित्यर्थम आगतः, मैं राजपुत्र आजीविका के लिए आया हूँ। तस्माद माम स्वामिना समीपम नय, इसलिए मुझको स्वामी के समीप ले चलो। उसके बाद आता है का। तो ये तो उदाहरण था। अब आता है का। आसीत शोभावती नाम काचन नगरी। तो शोभावती नाम काचन नगरी आसीत, तो शोभावती नामक कोई नगरी थी। देखो सीधा सीधा अर्थ निकल आया। प्रतिदिनम सुवर्ण चतुष्टयम देव। तो देव महाराज प्रतिदिनम सुवर्ण चतुष्टयम, प्रतिदिन सोने की 400 मुद्राएं। गा होता है देव दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमम अवगम्यताम स्वरूपमस वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किम उत्पन्नम एतत् वेतनम न वेत्ति। महाराज दिन, इसको पहले क्रम से लगाते हैं। तो हे देव दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमम अस्य वेतनार्थिना राजपुत्रस्य स्वरूपम अवगम्यताम यत् एतत् वेतनम उत्पन्नम न वा इति। हे देव, हे महाराज, दिन चतुष्टय 4 दिन का वेतन अर्पण करके पहले इस वेतन के इच्छुक राजपुत्र के स्वरूप को समझ लीजिए, यह वेतन उचित है अथवा नहीं। घा आता है क्रंदनम अनुसर राजपुत्र। तो इसको क्रम से लगाते हैं सबसे पहले। तो वो क्या कह रहे हैं कि राजपुत्र क्रंदनम अनुसर, रोने का अनुसरण करके, अथ मंत्रिणाम वचनात् तांबूलदानेन नियोजितो असौ राजपुत्रो वीरबरो नरपतिना। इसके पश्चात मंत्रियों के वचन, इसको पहले क्रम से लगाते हैं। अथ मंत्रिणाम वचनात् नरपतिना तांबूलदानेन असौ राजपुत्र वीरबरः नियोजितः। इसके पश्चात मंत्रियों के वचन से राजा के द्वारा तांबूलदान से यह राजपूत बीरबल नियुक्त किया गया। चाहता है नैश गंतुम अर्हति राजपुत्र एकाकी सूची भेद्य तिमरे अस्मिन। यह इसको देखो अस्मिन सूची भेद्य तिमरे ऐसा राजपुत्र है एकाकी गंतुम न अर्हति। इस गहन अंधकार में यह राजपुत्र अकेला जाने योग्य नहीं है। चाहता है भगवती अस्ति अत्र कश्चिद उपायो येन भगवत्यः पुनरेह चिरवासो भगवत भवती सुचिरम जीवती च स्वामी। तो यहाँ कोई उपाय है जिससे, यहाँ देखो भगवती अत्र कश्चित उपाय अस्ति येन भगवत्यः पुनः चिरवासा भवेत स्वामी चाधिकालम जीवेत। यहाँ कोई उपाय है जिससे कि भगवती पुनः अधिक समय तक निवास कर सके और स्वामी लंबे समय तक जी सके। उसके बाद आता है जा। तदा पुनः जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाणाम शतम। तदा शूद्र कहा राजा शतम वर्षाणी पुनः जीविष्यति। तब शूद्रक राजा शूद्रक 100 वर्षों तक पुनः जीवित रह सकेगा। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन। उदाहरण अनुगुणम पाठगतानि पदानि अधिकृत रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार पाठ में आए हुए पदों को आधार मान करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। यथा अथेकदा, यथ धन एकदा।
प्रत्यर्थम व्यक्तिधन अर्थम, इसमें क्या है, संधि करनी है। ये शब्द एक साथ दिए गए हैं जिनको अलग अलग करके लिखना है। कस्मादपि, कस्मात अपि, को अपि का धन अपि, यहाँ पे अपि आएगा। अपि इस प्रकार से, अपि इस प्रकार, राजपुत्रोस्मि, राजपुत्र धन अस्मि। के बाद यथेष्टम, यथेष्टम यथा धन इष्टम, वेतनार्पणेन, वेतन धन अर्पणेन, तदालोक्य तथा धन आलोक्य, ततोऽसौ तथा धन असौ, वर्तनार्थिनो वर्तन धन अर्थिना, तदवशिष्टम यानी तद धन अपशिष्टम, राजदर्शन दर्शनात् अनंतरम यानी राजदर्शनात् अनंतरम, वेति यानी कि बाधन इति। उसके बाद राजलक्ष्मी उवाच यानी कि राजलक्ष्मी उवाच, चार्धम चाधनार्धम, बहिर्नगराद आलोकिता यानी बहिधन नगराद, कापि काधनपि, पित्युवाच यानी पित्युवाच, राजलक्ष्मीस्मि यानी कि राजलक्ष्मी अस्मि, स्थास्यामीति यानी स्थास्यामि और इति। उसके बाद भुजच्छायाम यानी कि भुजश्च छायाम, अस्त्यत्र यानी कि अस्ति और अत्र, कश्चित उपायो यानी कश्चित धन उपायो। उसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन, अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीय पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि इति उदाहरण अनुगुणम लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रक्तवर्णीय पदों के लिए प्रयुक्त उदाहरण के अनुसार लिखना है। तो लाल रंग के जो वर्ण हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि भवता या अहम, उदाहरण दिया गया है, अहम भवता सेवायाम नियोजिता, मैं आपकी सेवा में नियुक्त हूँ यानी कि राकेश। तथा असौ तद्रो तद रोदन स्वरानुसरण क्रमेण प्रचलित, तब यह तद उसके रुदन के अनुसार क्रम से चल पड़ा यानी कि वीरबराय। असौ वीरबर, वीरबर को आदेश दिया गया था राजा के द्वारा कि देखो ये किसके रोने की ध्वनि है, उसका अनुसरण करो यानी उसका पीछा करो कहाँ से आ रही है। तब वीरबर गया था। तद अहम अपि गच्छामि पश्चातोस, यानी कि तब मैं भी जाता हूँ उसके पीछे। किसने कहा था, राजा ने कहा था। उन्होंने कहा था इसका अकेले जाना मतलब संभव नहीं है, इसलिए जाना चाहिए। उसके बाद गा आता है, चिरम एतस्य भुजत छायाम सम सुमहता सुखेन निवसामि, चिरम यानी लंबे समय तक इसकी भुजाओं की छाया में अत्यधिक सुख से निवास करती रही हूँ। किसने कहा था, राजा ने कहा था। सा चातीव दुसाध्या यानी कि वह अत्यधिक कठिन है, यानी प्रवृत्ति। सा क्या कठिन है, जो उपाय उन्होंने बताए थे प्रवृत्ति कठिन है। किमते वर्तनम, क्या तुम्हारा वेतन है, बीरबल के से पूछा था इसलिए बीरबल के लिए आया है। 6वां क्वेश्चन है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा तेन संबद्धम श्लोकम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़कर उससे संबद्ध श्लोकों को पढ़कर पाठ से लेकर चुनकर के लिखना है, पाठ से चुनकर लिखना है। नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़कर उससे संबद्ध श्लोकों को पाठ से चुनकर लिखना है। तो श्लोक तो आपके पाठ में आए भी नहीं है एक भी, इसलिए श्लोक की जगह पे जो भी वाक्य आए हैं वो लिखेंगे। तो पहला है, राजलक्ष्मी वदति यदि वीरबरः सर्वप्रियं वस्तु त्यजति तदा सा पुनः शूद्रकः समीपे स्थास्यति। तो इसके लिए कौन सा वाक्य आया है, पहला, राजलक्ष्मी यदि त्वया स्वरस सर्वतः प्रियं वस्तु सहास्वदनेन भगवत्यै सर्वमंगलायै उपहारः क्रियेत तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रकौ वर्षाणां शतम्। राजलक्ष्मी यदि तुम्हारे स्वरस यानी कि तुम्हारे द्वारा अपने आप से यानी कि सब प्रकार से प्रिय वस्तु सहास्वदन यानी हंसते हुए मुख से भगवती मंगला को सर्वमंगला को उपहार के स्वरूप देते हो, तब राजा शूद्रक 100 वर्ष तक पुनः जीवित होगा। उसके बाद खा आता है, राजा शूद्रकः प्रथमं वीरबरस्य वृत्त्यर्थं प्रार्थनां न स्वीकरोति। राजा शूद्रक प्रथम वीरबर की आजीविका के लिए प्रार्थना स्वीकार कर लेता है, नहीं करता है। तो इसके लिए वाक्य क्या है, वो कहता है, राजा कहता है, ना एतत् शक्यम, यह संभव नहीं है।
जब वह आता है वो कहता है मैं आजीविका के लिए आया हूँ, आप मुझे आदेश यदि नियुक्त करते हैं तो जैसा आदेश दोगे मैं वैसे ही आपकी बात मानूंगा। तो राजा तो पहले मना कर देते हैं, उसके बाद जब मंत्री बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसके आशय को समझ लीजिए, 4 दिन के वेतन दे करके। इस तब राजा रखता है, एकदम से सामने से नहीं रखता। गा आता है एकदा कोऽपि वीरवरः नाम राजपुत्रः भृत्यं प्राप्तुं राज्ञः शूद्रकस्य समीपं गच्छति। तो इसका क्या है, यथेकदा वीरवर नाम राजपुत्रः भृत्यर्थं कस्मादपि देशात् राजद्वारम् उपागच्छत्। एक बार वीरवर नाम का राजपुत्र जीविका के लिए किसी देश से राजद्वार में आया। उसके बाद घा आता है सा तस्य कर्तव्यनिष्ठां साक्षात् पश्यति। वह उसकी कर्तव्यनिष्ठा से सामने से देखता है। किसकी कर्तव्यनिष्ठा, यानी कि उसकी वीरवर की। ततो नरपति खड्गपाणि तस् अनुसरण क्रमेण बहि निर्गच्छत नगरी द्वारात्। तब राजा तलवार को उसके अनुसरण के क्रम से बाहर नगर में आ जाता है। मतलब जो ध्वनि उसको सुनाई दी थी उसका जब वह क्या करता है, अनुसरण करता है क्रम से कि कहाँ कहाँ से ध्वनि आ रही है, तो ऐसा करके वो फिर वह नगर से बाहर ध्वनि के माध्यम से आ जाता है। तो क्योंकि नगर से बाहर से वह ध्वनि आ रही थी। उसके बाद आता है राजा मंत्रणया वीरवराय व्यत्यम यच्छति। राजा मंत्री के लिए, वीरवर के लिए, आजीविका के लिए क्या देता है, मतलब राजा जो है वो मंत्रियों की जो मंत्रणा से वो वीरवर को क्या देता है। जब मंत्री सभी मिलकर के मंत्रणा करते हैं तो राजा उसको क्या देता है कि अथ मंत्रीणाम वचनात् तांबूल दानेन नियोजितौ असौ राजपुत्रो वीरवरो नरपतना। यानी कि इसके बाद मंत्रियों के वचन से, तांबूल दान से राजा के द्वारा यह राजपुत वीरवर नियुक्त किया गया। तो वह क्या कर देता है, उसको नियुक्त कर लेता है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आता है अधोलिखितानां वाक्यानां पदच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को के पदच्छेद करना है, यानी कि पदों को अलग अलग करना है। जैसे कि उदाहरण दिया है अथ एकदा वीरवर नाम राजपुत्रः भृत्यर्थं कस्मादपि देशात् राजद्वारम् उपागच्छत्। अथ एकदा वीरवर नाम राजपुत्रः भृत्यर्थं कस्मात् अपि देशात् राजद्वारम् उपागच्छत्, यानी कि उपागच्छत्। का आता है भृत्यर्थम आगतो राजपुत्रोस्मि। आजीविका के लिए आया तो वो अर्थ अलग संधि विच्छेद करना है। तो वृत्यर्थम यानी व्यक्ति, अर्थम आगतो आगतः, राजपुत्रोस्मि राजपुत्रः अस्मि। खा आता है अथ एकदा कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे सा राजा श्रुतवान करणरोदन ध्वनिम कंचन। तो अथ एकदा कृष्ण चतुर्दश्याम, यानी कि कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे सा राजा श्रुतवान करणरोदन ध्वनिम कंचन। उसके बाद आता है तद अहम अपि गच्छामि पश्चातो अस्य निरूपयामि च किम एतद इति होता है। तो उसके बाद क्या आता है तद अहम अपि गच्छामि पश्चातो अस्य निरूपयामि च किम एतद इति। घा आता है अस्ति यत्र कश्चित् उपायो येन भगवत्याः पुनरेः चिरवासो भवति। अस्ति अत्र कश्चित् उपायः येन भगवत्याः पुनः इह चिरवासः भवति। ज्ञाता एक पात्र प्रवृत्ति सा चाति दुसाध्यः एका एव अत्र प्रवृत्ति सा चा अतीव दुसाध्यः। तो छात्रों, ये था कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक दीपकम का 10वां पाठा भाग का। उसके बाद सन्निमित्तेवरम त्यागा, किसी भी उचित कार्य के लिए किया गया त्याग श्रेष्ठ होता है, इसका अभ्यास कर। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।